चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम 7.11 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक, और देखेंगे कि उन क्वेश्चंस को कैसे क्या किस कंसेप्ट से सॉल्व किया जाएगा। तो 7.11 के जो कंसेप्ट्स हैं वो हमने डिस्कस कर दिए थे कि डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह होते हैं। तो टोटल हमने 8 प्रॉपर्टी आपको बताई थी, तो उन्हीं प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्या करेंगे, इनका प्रूफ देखेंगे। तो आपका 7.11 जो एक्सरसाइज है उसको ओपन करें और लाइन वाइज क्वेश्चन देखते चलें। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए 1 से 19 तक के प्रश्नों को क्या कर दिया, समाकलन के मान ज्ञात कीजिए। तो समाकलन के मान ज्ञात करने हैं, तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 और यहाँ पर है कास स्क्वायर एक्स और dx। ये है आपका प्रश्न। तो यहाँ पर है इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 कास स्क्वायर एक्स dx। जब मान लेते हैं कि इसका जो इंटीग्रल करने पर हमको क्या मिला, आई मिला, ठीक। हमने मान लिया कि माना आई इक्वल टू हमारे पास इतना है। अब देखिए ध्यान से, अब i इक्वल टू यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, i इक्वल टू आप यहाँ पे लिखेंगे 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, ठीक। i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, ठीक। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कर लिया। अब क्या है, आपको पता है, आप जानते हैं कि इंटीग्रल 0 से a अगर fx अगर dx होता है तो एक प्रॉपर्टी आपको बताया गया था 0 टू a f a माइनस एक्स dx। बताइए ये प्रॉपर्टी याद है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी, अभी इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज हमने कहा था जब 0 से पाई बाई 2 दिखे, 0 से पाई दिखे, ठीक। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चंस आपको दिख जाए तो समझिए कि यह आपका डेफिनेट इंटीग्रल का जो प्रॉपर्टी है ये यहाँ पर लगने वाला है। तो अब यहाँ पे लगाई तो यहाँ पर क्या होगा, कास स्क्वायर, अब बताइए का वैल्यू कितना है, पाई बाई 2, तो यहाँ पे होगा पाई बाई 2 और माइनस एक्स dx, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आई इक्वल टू यहाँ पर आपको मिलेगा 0 से पाई बाई 2। अब यदि कास पाई बाई 2, तो कास 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और dx। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए। अब 1 और 2 को आप ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। 1 और 2 को जो ही ऐड करेंगे तो बताइए आई और आई कितना हो जाएगा, 2i इक्वल टू, अच्छा आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपको तो आई की वैल्यू चाहिए क्योंकि आई इक्वल टू आपने माना 0 से पाई और इसी का डेफिनेट वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है ना। तो 2i यहाँ पर हो गया, 2i इक्वल टू, अच्छा हमने आपको बताया था इंट्रो क्लास में कि दो डेफिनेट इंटीग्रल को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका लिमिट क्या हो, सेम हो। जैसे यहाँ पे 0 से पाई बाई 2 है तो यहाँ भी 0 से पाई बाई 2 ही होना चाहिए। तो यहाँ पर है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 से पाई बाई 2। अब कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। अच्छा कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आपको दिखा तो इसका मतलब आपको 1 दिख गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2i इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 और यहाँ पे हो गया 1 इंटू dx। तो बताइए इसका 1 इंटू dx, तो बताइए dx का इंटीग्रल क्या होगा, x होगा। तो यहाँ पर आपका हो गया x और लिमिट 0 से पाई बाई 2। अच्छा इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू आपको हायर लिमिट माइनस हो तो पाई बाई 2 ही मिलेगी, ठीक है ना। माइनस 0 होगा तो पाई बाई 2 आंसर आ गया। तो बताइए 2i, तो 2i इक्वल टू आपके पास हो गया पाई बाई 2। तो बताइए i इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाई 4, और आपको i का ही आंसर निकालना था। तो यहाँ पर आपका ये आंसर हो गया i इक्वल टू पाई बाई 4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन ए सॉल्व हुआ। आगे अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन आपका है इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2, इंटीग्रल कितना 0 से पाई बाई 2 और रूट में कितना है साइन एक्स और बाई में है रूट में साइन एक्स और प्लस में रूट में कितना कॉस एक्स। अच्छा आपको फिर देखा 0 टू a, फिर आप अप्लाई कर दीजिए। अच्छा इसको i इक्वल टू आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है ना, तो i इक्वल टू अब 0 से पाई बाई 2 तो आप लिखे 0 से पाई बाई 2। अब यहाँ पे x किससे प्लेस होगा, a माइनस एक्स, मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। तो बताइए साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो बताइए क्या मिलेगा, रूट में कॉस एक्स मिलेगा, ठीक है ना, बाई में। अच्छा बताइए यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा रूट में कॉस एक्स। अच्छा प्लस में यहाँ पर क्या मिलेगा, कॉस पाई बाई 2, तो यहाँ पर साइन एक्स मिलेगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर ले, आप दोनों को ऐड कर दीजिए तो 2i इक्वल टू, अब देखिए ध्यान से दोनों का dr सेम है, ठीक। तो बताइए ऊपर न्यूमरेटर वाले पार्ट ऐड हो जाएंगे, तो ऐड जब यहाँ पर होंगे तो 0 से यहाँ पर हो गया पाई बाई 2। अब बताइए यहाँ पर आपका हो गया रूट में साइन एक्स और प्लस में कितना रूट में कॉस एक्स। अब बताइए बाई में रूट में साइन एक्स और प्लस में रूट में कॉस एक्स, बताइए सिमिलर क्वांटिटी है क्या, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो बताइए आपको क्या मिल गया, 2i इक्वल टू फिर यहाँ पर मिल गया
पाई बाई टू, इंटीग्रल पाई बाई टू, 0 से पाई बाई टू, और यहाँ पर आपका dx, तो इसे इंटीग्रेट करेंगे फिर आपको पाई बाई टू मिलेगा। तो बताइए आई की वैल्यू फिर फर्दर आपको कितनी मिल जाएगी, तो इसमें भी आपको कितना मिलेगा, पाई बाई फोर। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर कितना हो गया, पाई बाई फोर। तो हमने 2 क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कर लिए। अच्छा, 2 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, अच्छा क्वेश्चन नंबर थर्ड भी वैसे ही है, वैसे ही आपको 0 से a, ठीक, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स का प्रॉपर्टी लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का भी फॉर्मेट वही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 मॉडुलस का क्वेश्चन है। ठीक, अब देखिए मॉडुलस के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम मॉडुलस को समझ लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद हम मॉडुलस को इंटीग्रेट भी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि मॉडुलस x। तो देखिए अगर y इक्वल टू हमारे पास मॉडुलस x है, तो देखिए मॉडुलस x या मॉड x का मतलब क्या होता है। मॉड का मतलब ये होता है कि अगर मॉड में कोई भी वैल्यू है, ठीक, अगर मॉड में अगर कोई भी वैल्यू है तो यह आपको हमेशा कैसी वैल्यू देती है, पॉजिटिव वैल्यू देती है। मॉडुलस का मीनिंग होता है, मतलब मॉडुलस एक ऑपरेटर है जो जिसमें आप अगर कोई इनपुट वैल्यू कराते हैं, ठीक, तो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही देगा, अगर निगेटिव है तो उसको कैसे देगा, ठीक, उसका आउटपुट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब मॉडुलस जो है, जो मॉड है, एक ऐसा ऑपरेटर है जो आपको हमेशा आउटपुट में क्या देता है, तो पॉजिटिव वैल्यू देता है। इतना आप जानेंगे। इसका मतलब सर अगर y इक्वल टू मॉडुलस x है, अगर हम आपने y इक्वल टू मॉडुलस x यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि y इक्वल टू अगर मॉडुलस x है तो यहाँ पर y की वैल्यू हमको हमेशा क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। अगर y की वैल्यू हमेशा अगर पॉजिटिव मिलेगी तो इसका मतलब कि अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें, इसका अगर ग्राफ बनाना चाहें तो y की वैल्यू अगर हमेशा हमको पॉजिटिव मिलती है, इसका मतलब x एक्सिस से ऊपर ही y पॉजिटिव होता है। इसका मतलब इसका ग्राफ कहाँ होना चाहिए, ऊपर ही होना चाहिए। ठीक, तो आपको इसका ग्राफ हम प्लॉट करके दिखाएं। अब देखिए ध्यान से, आगे जब हम अगले चैप्टर में मूव करेंगे तो अगला चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, ठीक, जिसे हम एरिया अंडर कर्व के नाम से भी जानते हैं। वहां पर एरिया वगैरह फाइंड आउट करेंगे। ठीक, आपको बताया था हमने कि डिफरेंट इंटीग्रल क्या होता है, एरिया का एल्जेब्रिक सम होता है। एरिया का एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या है, अगर x एक्सिस के ऊपर प्लस, x एक्सिस ऊपर का एरिया है तो प्लस लेंगे और x से नीचे एरिया है तो माइनस लेंगे। ठीक है, तो ये मतलब था। लेकिन जब अगले चैप्टर में हम चलेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि x एक्सिस के ऊपर एरिया है तो प्लस, ठीक, x एक्सिस के नीचे भी एरिया है तो हम उसको प्लस लेंगे। ठीक, मतलब वहां पे हमको बोलेगा कि आपको एरिया ही फाइंड आउट करना है। तो वहां पर मेंशन हो गया कि अगर एरिया फाइंड आउट करना है, इसका मतलब कि हमको तो पता है कि एल्जेब्रिक रूप में हम क्या लिखते हैं, ऊपर का प्लस नीचे का माइनस, लेकिन हमसे उसने पर्टिकुलर एरिया मांगा है तो हम दोनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक, तो आप कहेंगे सर ऊपर का प्लस है नीचे का माइनस है, तो सर हम तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमको तो ओवरऑल आंसर देगा, ठीक, नीचे वाला भी माइनस करके देगा। ठीक, तो आप क्या करेंगे, जब नीचे वाला लिखेंगे तो नीचे वाले को जितना इंटीग्रेट, जितना एरिया माइनस में होगा, ठीक, उसके ऊपर आप मॉडुलस लगा देंगे। मॉडुलस जो ही लगाएंगे वो एरिया पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद ऊपर वाला एरिया खुद पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव आपको टोटल एरिया मिल जाएगा। ठीक, अब आपको समझ में आ रहा है कि अगले वाले चैप्टर में हम करने वाले क्या हैं। अगले चैप्टर में कोई कंसेप्ट ही नहीं है, आपको बस हम बताएंगे, ठीक, कि हर एक फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक, अगर आपको ग्राफ बनाने आता है हर एक फंक्शन का, ठीक, हर एक फंक्शन का अगर ग्राफ बना लेते हैं तो यहाँ पर लिमिटेड ही फंक्शन का आपको ग्राफ बनाना है। तो जब हम चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे तो आपको सबसे पहले ग्राफ सिखाएंगे कि ग्राफ बनाते कैसे हैं। ठीक, उसका ग्राफ जब बन जाएगा तो उसके बाद एरिया अंडर कर्व को कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपका वो चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो चलिए हम y इक्वल टू मॉडुलस x का पहले ग्राफ देखते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर y इक्वल टू मॉडुलस x का अगर ग्राफ बनाना है तो बताइए, y इक्वल टू मॉडुलस x का अगर ग्राफ बनाना है तो y इक्वल टू x का ग्राफ क्या यूं होता है क्या, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो यह y इक्वल टू x का ग्राफ है। अब यहाँ पर क्या लग गया, x पर मॉडुलस लग गया। इसका मतलब x पे अगर मॉडुलस लगा तो कहने का मतलब क्या है कि ग्राफ का जो हिस्सा निगेटिव में है, ग्राफ का जो हिस्सा निगेटिव में है वह क्या होगा, x एक्सिस के अबाउट उसका मिरर इमेज बना दीजिए। मिरर इमेज बना दीजिए। मिरर इमेज क्या है कि अगर यहाँ पर इस तरीके से हम मिरर लगा दें, ठीक, अगर इस तरीके से हम एक मिरर लगाएं, यहाँ पर इस तरीके से अगर एक मिरर लगाएं तो इसका इमेज अगर देखें तो बताइए इसका इमेज कहाँ दिखेगा, ये दिखेगा। तो अब यह जो ग्राफ यहाँ पे हम मार्किंग कर रहे हैं यही ग्राफ है y इक्वल टू मॉडुलस x का ग्राफ, y इक्वल टू मॉडुलस x का ग्राफ। ये समझ में आ गया आपको। अच्छा अब देखिए ध्यान से, अब हमको y इक्वल टू अगर मॉडुलस x का ग्राफ हमको मिल गया, y इक्वल टू मॉडुलस x का ग्राफ अगर हमको मिल गया तो y इक्वल टू मॉडुलस x के ग्राफ को हम ब्रेक कैसे करते हैं, ठीक, क्योंकि हम मॉडुलस x से क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, मॉडुलस x को हम डायरेक्ट इंटीग्रेट भी नहीं कर पाएंगे, तो इसको हमको फंक्शन में लेके आना पड़ेगा।
तो देखिए y इक्वल टू मॉडुलस एक्स का ब्रेकेज कैसे होता है। अब देखिए आपको पता है कि मॉडुलस हमेशा कैसी वैल्यू देती है, पॉजिटिव देती है, ठीक है ना, पॉजिटिव वैल्यू देती है। अब ध्यान समझिए, हमने कहा था कि हम नंबर लाइन पर हमेशा लेफ्ट टू राइट चलते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा है x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0। तो बताइए x की वैल्यू जब लेस देन 0 है तो बताइए ग्राफ आपका कहाँ है, इस साइड में है, ठीक। अगर ग्राफ आपका इस साइड में है तो x इज लेस देन 0 है। तो बताइए अगर x की वैल्यू लेस देन अगर 0 है तो बताइए x की वैल्यू अगर कोई लेस देन 0 है तो इसका मतलब x आपका क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। तो अगर x नेगेटिव वैल्यू है, x क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, उसके अगर आगे हम -1 और लगा दें तो बताइए अब तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो गई, अब तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो गई कि नहीं। तो बताइए मॉडुलस x अगर x लेस देन 0 हो गया डोमेन में तो इसका मतलब कि हमारा मॉडुलस x इसके इक्वल होगा, -x के इक्वल होगा। अच्छा अगर x की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, अगर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 इसका मतलब पॉजिटिव है, मतलब x अगर पॉजिटिव है तो सीधा सीधा हम x ही लिखेंगे, ठीक है ना। क्यों x लिखेंगे, क्योंकि मॉडुलस आपको हमेशा पॉजिटिव देखे, देखिए पॉजिटिव है, इसके आगे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। अब तो यह ब्रेकेज आपको समझ में आया कि नहीं, किस तरीके से हमने ब्रेक किया, ठीक है ना। अच्छा अगर हम पूछें कि बताइए y इक्वल टू मॉडुलस x का जो ग्राफ है जब x की वैल्यू 0 से कम है तो इसका ग्राफ -x था, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसका ग्राफ x था। इसका मतलब ग्राफ में मूवमेंट, ग्राफ में आपको मूवमेंट किस पॉइंट पर दिखा, 0 पर दिखा। तो जहां पर ग्राफ में फ्लक्चुएशन दिखाई देता है उसको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं उस ग्राफ की, ठीक है ना, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। जैसे आप भी अपने लाइफ में चल रहे हैं तो आपका भी कोई क्रिटिकल पॉइंट आया होगा जिससे आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर x इज लेस देन क्या है, 0 है, और यहाँ पर x इज ग्रेटर और इक्वल टू क्या है, 0 है। तो यहाँ पर हमको मिला कि x इक्वल टू 0 इसका क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। तो यह क्रिटिकल पॉइंट हो गया। ऐसे ही अगर हमारे पास कोई और फंक्शन है, जैसे यहाँ पर लिखे y इक्वल टू मॉडुलस x प्लस में 2, तो y इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 2 का हम डायरेक्ट इंटीग्रेट तो कर नहीं सकते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 2 को हम ब्रेक करेंगे पहले अलग अलग फंक्शन में। तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है। तो अगर हमारे पास y इक्वल टू मॉडुलस x था तो किसी भी मॉडुलस फंक्शन का अगर आपको क्रिटिकल पॉइंट चाहिए तो यहाँ पर मॉडुलस में जो भी वैल्यू आप लिखे वहां पर x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास मॉडुलस में x प्लस 2 है, तो यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0। देन हमको मिल जाएगा x इक्वल टू -2। इसका मतलब -2 इसका क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। तो अगर -2 इसका क्रिटिकल पॉइंट है तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे x इज लेस देन -2, x इज लेस देन -2। तो x की वैल्यू अगर -2 से लेस है तो एक कोई वैल्यू पिक कर लीजिए। x की वैल्यू अगर -2 से लेस है इसका मतलब कोई वैल्यू अगर हम पिक कर ले समझने के लिए तो -4 हो गया। अब -4 यहाँ फंक्शन में रखिए तो -4 प्लस 2 आपको कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। अच्छा -2 पे मॉडुलस लगा है तो बताइए आपको आंसर देगा 2 देगा, क्योंकि पॉजिटिव देना है। इसका मतलब x प्लस 2 का अगर केवल वैल्यू देखें तो x प्लस 2 का वैल्यू -4 प्लस में 2 -2 मिला, लेकिन हमको प्लस चाहिए तो बताइए इसके आगे हम क्या लगा दें, एक माइनस एक्स्ट्रा लगा दें। तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया अगर x की वैल्यू लेस देन -2 है तो यहाँ पर हमारा फंक्शन बनेगा माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस 2। अब ध्यान से देखेंगे तो आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर x यहाँ पे -4 की -4 प्लस में 2 -2 और माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर अगला हमारा पॉइंट क्या बनेगा, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -2। तो -2 से अगर कोई बड़ी वैल्यू हमको सिलेक्ट करनी है तो अगर हम 5 सेलेक्ट कर लें तो 5 प्लस 2 कितना होगा, 7 होगा। इसका मतलब ये हमको पॉजिटिव ही वैल्यू दे रहा है, तो अलग से कोई माइनस वगैरह प्लस करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे x प्लस 2। तो ये हमने देखा कि मॉडुलस ग्राफ को कैसे हम ब्रेक करते हैं और इस बेसिस पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम इंटीग्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है इंटीग्रल -5 टू कितना है 5, इंटीग्रल -5 टू 5, और यहाँ पे है मॉडुलस में x प्लस 2, मॉडुलस में x प्लस 2, और यहाँ पर क्या है dx, ठीक है ना, इस तरीके से हम। अच्छा तो हमने आपको मॉडुलस का ब्रेकेज समझाया कि ब्रेकेज कैसे होता है। अच्छा आपको अगले वाले चैप्टर में हर एक फंक्शन का ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, तो यही से हम ग्राफ सीखते हुए चल रहे हैं। तो देखिए मॉडुलस x प्लस 2 का ग्राफ बनाना है, तो ध्यान देखिए बताइए y इक्वल टू x का ग्राफ कैसे होता है, y इक्वल टू x का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है, यह y इक्वल टू x का ग्राफ है। अब बताइए हमको ये y इक्वल टू x प्लस 2 का ग्राफ बनाना है, तो बताइए x में कितना ऐड हो गया, 2 ऐड हो गया। अगर x में 2 ऐड हो गया तो अगर x में 2 ऐड हो रहा है तो आप ग्राफ को क्या करें, 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दें। अगर आप ग्राफ को 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट करेंगे तो बताइए ग्राफ ऐसे पैरेलली शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे पैरेलली शिफ्ट होगा। तो x की वैल्यू जब 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक। तो ग्राफ आपका क्या हो गया, पैरेलली शिफ्ट हो गया। तो अब यह ग्राफ किसका हो गया, y इक्वल टू x प्लस
2 का ग्राफ हो गया। ठीक है, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ हो गया। अच्छा, अब आपको पॉइंट देखना है कि ये पॉइंट कितना है। अगर आप देखना चाहते हैं कि सच में सर यही y इक्वल टू मॉडुलस एक्स प्लस 2 का ग्राफ है, तो अभी देखिए ये हमने y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का केवल ग्राफ बनाया। अभी मॉडुलस लगाएंगे तो हमने कहा था कि y इक्वल टू पहले एक्स प्लस 2 का ग्राफ बनाए, मॉडुलस लग गया तो जो ग्राफ नीचे है उसको एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले ली, ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो वो वहां पर हो जाएगा। अच्छा, आपको समझना है कि अगर हम ऐसे वो समझना चाहते हैं कि y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ क्या होगा, तो बताइए x की वैल्यू अगर 0 पुट करिए तो 0, तो बताइए y की वैल्यू क्या मिलेगी, तो कोऑर्डिनेट हो गया 0,2। अगर y की वैल्यू 0 पुट करें तो बताइए x का क्या मिलेगा -2,0। तो किसी भी लाइन का ग्राफ बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो एक हो गया 0,2, तो बताइए x में 0 चला, y में 2 चला, तो कितना हो गया 0,2। अब बताइए यहाँ पर कितना हो गया -2,0 हो गया, -2,0 हो गया। तो बताइए इससे भी आपको समझ में आ गया। ठीक है ना, तो हमने वही बताया कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, अगर 2 ऐड हो गया तो ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, अगर माइनस हो रहा है तो नीचे शिफ्ट कर दीजिए। अच्छा, यह है y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ। अब बताइए यह ग्राफ यहां से -2 से नीचे जाना शुरू हो गया, तो बताइए यहाँ पर हमको मॉडुलस का ग्राफ बनाना है, तो इसको जो ही यहाँ पर ऊपर करेंगे, अब यह जो हम मार्किंग कर रहे हैं ये किसका ग्राफ है, ठीक है ना, y इक्वल टू मॉडुलस एक्स प्लस 2 का ग्राफ है। अब बताइए यह ग्राफ किस पॉइंट पर किस x की वैल्यू के लिए x इक्वल टू -2 पर, बताइए यह अपने ग्राफ का नेचर चेंज कर रहा है क्या। ठीक है ना, x इक्वल टू -2, पहले ऐसे आ रहा था फिर ऐसे मूव कर गया, तो यही -2 क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। तो आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, और आपको हमने तरीका की बताया कि क्रिटिकल पॉइंट कैसे मिलता है। तो x प्लस 2 इक्वल टू आप क्या करेंगे, अब बार बार तो ग्राफ बनाएंगे नहीं इस चैप्टर में। ठीक है, आपको ग्राफ की जरूरत कहां पड़ेगी, अगले चैप्टर में पड़ेगी। ठीक, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो बताइए x इक्वल टू कितना -2, तो -2 हो गया। तो यहाँ पे ग्राफ का ब्रेकेज करिए। अब देखिए ग्राफ का आपका ब्रेकेज करना है। अच्छा बताइए आपको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, -5 से 5 तक करना है। कहां से, -5 से 5 तक। अच्छा, -5 यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे बताइए -5 होगा। ठीक है ना, -5। अच्छा, -5 से कहां तक, आपको मान लीजिए यहाँ तक 5 तक करना है। ठीक, -5 से 5 तक, ये आपको ग्राफ चाहिए -5 से 5 तक। तो पहले इसको इंटीग्रेट करके लाते हैं, फिर आपको हम इसको ग्राफ से ही एरिया कैसे फाइंड हो जाएगा वो आपको बताएंगे। ठीक, और इसी का यूज हम कहा करेंगे, अगले चैप्टर में करेंगे। तो देखिए -5 से, अब यहाँ पे मॉडुलस एक्स प्लस 2 है, तो बताइए जब मॉडुलस एक्स प्लस 2 ब्रेक होगा, ठीक, तो बताइए y इक्वल टू, अगर मॉडुलस एक्स प्लस 2 है तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो बताइए पहले तो यह x इज लेस देन -2 के लिए ब्रेक होगा। तो बताइए x प्लस 2 है तो उसके आगे क्या लग जाएगा, x प्लस 2 है तो माइनस, इसके पहले हमने आपको समझा दिया है। अच्छा, x की वैल्यू अगर ग्रेटर आर इक्वल टू -2 है, तो बताइए यहाँ पर केवल क्या होगा, x प्लस 2 होगा। कितना होगा, x प्लस 2 होगा। इसका मतलब कि -2 तक यह ग्राफ -x प्लस, मतलब -2 से लेस के लिए, ठीक, यह ग्राफ ये है। ठीक, मॉडुलस का ग्राफ ये है। तो बताइए -5 से कहां तक गया है, 5 तक। तो -5 से 5 तक अगर है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे -5 से -2 तक, क्योंकि ग्राफ का क्रिटिकल पॉइंट आ गया -2 तक। ठीक, -2 पर ग्राफ में रोटेशन आ गया, ठीक है ना, उसमें चेंजेस आ गए, तो हम -5 से पहले -2 तक जाएंगे। तो बताइए -5 से -2 के लिए, तो बताइए इस इंटरवल के लिए ग्राफ क्या है, एज्यूम करेंगे मॉडुलस का, तो माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस 2, यहाँ पे लिखेंगे माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस 2, और यहाँ पर dx आगे प्लस में। ठीक, तो बताइए अब यहाँ पर, अब बताइए आपको याद है कि नहीं, इंटीग्रल a टू b fx dx को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल a टू c fx dx प्लस में इंटीग्रल c टू b fx dx। तो ये तो काम कर रहे हैं -5 से -2। अब यहाँ से कहां से स्टार्ट करेंगे, -2 से। तो -2 से आप बताइए हमारा हायर लिमिट कितना है, 5, तो हमको 5 तक ही इंटीग्रेट करना है, तो 5 हो गया। अच्छा, -2 से 5 तक, तो बताइए x की वैल्यू अगर -2 से अगर 5 तक है, मतलब -2 से बड़ी अगर वैल्यू है, तो बताइए फंक्शन हमारे पास क्या होगा मॉडुलस का, x प्लस 2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x प्लस 2 और यहाँ पर dx। ठीक है ना, ये हो गया। अब आप इसको इंटीग्रेट करके वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो बताइए यहाँ पर अच्छा माइनस है, तो देखिए अगर यहाँ पे माइनस है, तो हमने आपको बताया था अगर माइनस को आपको डाइजेस्ट करना है, ठीक है ना, इस लिमिट, इस इंटीग्रेशन में माइनस को हटाना है। क्या बताइए इसका लिमिट हम चेंज कर दे क्या, ठीक है ना, लिमिट चेंज कर दे। ठीक है, अगर माइनस को लिमिट जो ही चेंज होता है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाती है, प्रॉपर्टी आपने देखा। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2 से -5, तो ये हो गया -2 से -5, और यहाँ पर आपका क्या हो गया, x प्लस 2 dx, x प्लस 2 dx, ये हो गया आपका x प्लस 2 dx, और प्लस में -2 से 5, और यहाँ पर x प्लस 2 dx। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करिए। अब देखिए आंसर आपको कितना मिलता है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा x स्क्वायर बाई में 2, और प्लस में 2 का इंटीग्रेशन कितना होगा, 2x होगा। ठीक है ना, और यहाँ पर लिमिट आपका कितना हो जाएगा, -2 से -5, तो ये हो गया -2 से -5। अच्छा, आगे प्लस में, अब यहाँ पर आपका क्या मिलेगा, x स्क्वायर बाई में 2, x स्क्वायर बाई में 2, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, प्लस में 2x, और यहाँ पर आपका लिमिट हो जाएगा -2 से 5 तक। ठीक, अब आप वैल्यू पुट करें और इसको सॉल्व करें। तो देखिए वैल्यू पुट करें और इसको सॉल्व करें,
तो यहाँ पर -5 है, तो -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो -5 का स्क्वायर आपको कितना मिलेगा 25 मिलेगा। तो यहाँ पर हो गया 25, तो 25 बटा में कितना हो गया 2, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 25 बटा में 2। अच्छा, यहाँ पर आपका -5 इंटू कितना होगा 2, तो -5 इंटू कितना हो जाएगा -10, तो यहाँ पे कितना हो गया -10। अच्छा, ये हो गया, ये चीज मिल गई। माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट -2 पुट करें, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 बटा में 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। आगे प्लस -2 रखेंगे, तो बताइए -2 इंटू कितना हो जाएगा -4, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया -4। ठीक है ना, ये मिल गया। आगे प्लस में, ठीक। अब यहाँ पर अपर लिमिट रखिए, हायर लिमिट रखिए, तो 5 का स्क्वायर, तो बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 बटा में 2, और प्लस में कितना 5 दूना 10 हो गया, ये आपको मिल गया। अच्छा, अब माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट पुट करिए, तो माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो बताइए 4 बटा में 2, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 2। ठीक है ना। अब बताइए यहाँ पे -2 इंटू यहाँ पे कितना मिलेगा -4, तो ये आपका हो गया -4। ठीक, तो 8 टोटल हमने लिख लिया। अब -2 एक बार फिर से देख लें, यहाँ पे -5, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 बटा में 2, फिर यहाँ पर आप -2, तो -5 पुट करेंगे तो -10 हो गया। पहले हायर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो मान लो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे -4 हो गया, सही है। आगे प्लस है। फिर यहाँ पर 5 पुट करेंगे, 25 बटा 2 हो गया, फिर 5 दूना 10 हो गया। फिर यहाँ पर माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे 2 हो गया, फिर यहाँ पे पुट करेंगे -4 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, तो माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो गया 25 बटा 2, माइनस में कितना 10, यहाँ पे आपको हो गया -2 - 4 कितना होगा 2 - 4 -2 होगा, 2 - 4 आपका -2 हो गया, माइनस इंटू +2 हो गया। ठीक, आगे प्लस में यहाँ पे कितना है 25 बटा में कितना 2, ठीक, और प्लस में कितना 10, और माइनस में 2 - 4 आपका कितना होगा -2, और यहाँ पर -2 इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ पर आपका हो गया प्लस में 2। अब इसको ऐड करना है, तो देखिए ध्यान से 25 बटा 2 क्या बताइए 25 बटा 2 12.5 होता है, 12.5 का डबल करेंगे बताइए आपको कितना मिलेगा। ठीक, तो 25 मिलेगा, तो यहाँ पर 25 हो गया। ठीक, 25, अच्छा 25 और यहाँ पे 2 कितना 4, 2 4 हो गया, तो 25 इक्वल टू यहाँ पे लिख ले 25। अच्छा 25 - 10 आपका कितना हो गया 15, और 15 + 4 कितना हो गया 19, तो आपको कितना मिल गया 19 मिल गया। ठीक है, तो आपका कितना आंसर आ गया, तो आपको 19 मिला। ठीक है ना, समझ में आया कि किस तरीके से हमने इसका आंसर 19 लाया। अब देखिए ध्यान से, अब हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ठीक, कि जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, वो तो एरिया ही बताता है। तो एरिया बताता है, तो -5 से हमको -2 तक इंटीग्रेट करना है, इसका मतलब हमको एरिया निकालना है, यही एरिया। तो बताइए समकोण त्रिभुज है क्या। ठीक, तो बताइए -2 से अगर माइनस, तो यहाँ पे -3 होगा, यहाँ पे -4 होगा, तो बताइए 1 यूनिट 2 यूनिट 3, इसकी लंबाई कितनी 3 यूनिट। ठीक, अब देखिए यहाँ पर -5 है, तो यहाँ पे अगर -5 पुट करेंगे तो -5 + 2 कितना हो जाएगा, अगर आपने -5 + 2 आपका कितना हो जाएगा, तो -5 + 2 -3, यहाँ पर आएगा 3, तो यह हाइट कितनी हो गई 3 हो गई। तो बताइए इसका एरिया यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो बताइए यहाँ पे क्या मिलेगा 9 बटा 2 मिलेगा। ठीक है ना, हाफ बेस इंटू हाइट, तो 3 का 9 हो जाएगा, 9/2 मिला। अच्छा यहाँ पे आ जाइए, अब यहाँ से यहाँ तक आपको एरिया चाहिए, -2 से यहाँ तक जा रहे हैं 5 तक, तो -2 से अगर 5 तक जा रहे हैं, तो यहाँ तक बताइए 5 यूनिट, यहाँ पे बताइए 2 यूनिट, 5 2 कितना 7 यूनिट है, 7 यूनिट पूरा हो गया। अच्छा यहाँ पर कितना है 5 है, 5 पुट करिए, 5 2 कितना हो गया, तो यह पूरी जो हाइट आएगी ये 7 यूनिट की आएगी, तो कितना हो जाएगा 7 49। तो यहाँ पे प्लस में 49 बाई में कितना लिखेंगे 2। अब बताइए 49 प्लस में 2 कितना हो जाएगा 58। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो गया 58 बाई में कितना 2, तो हाँ देखिए, तो 9/2 + 49/2, तो यहाँ पे हो गया 58 बाई में 2, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा आपको 29 मिल जाएगा। ठीक, 2 2 जा 4 हो गया, 2 9 जा कितना हो गया 2 9 जा 18 हो गया। तो यहाँ पर कितना आंसर आया 29। अच्छा यहाँ पे 29 है, यहाँ पे कितना 19 है, वहां पे 29 एरिया मिला, और यहाँ पे आपको कितना मिला 19। अच्छा यहाँ पर 19 देखिए, वो तो सही है, यहाँ पर 19 देखिए, तो ये 19 ऐड करने में यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। तो देखिए -10 तो +10 से चला गया। ठीक, हाँ ये हमने +10 छोड़ा था। ठीक, तो यहाँ पर अब 2 2 कितना हो गया 4, 25 बटा 2 कितना 25 हो गया, 25 4 29 हो गया, तो यहाँ पे 29, ये आंसर कितना है 29। तो देखिए ये 29 मिला और ये भी 29 मिला। ठीक, तो यह जो आपने काम किया है यह अगले चैप्टर में काम करेंगे। ठीक, और यहाँ पर हमने बताया कि मॉडुलस को हम कैसे इंटीग्रेट करके लिखते हैं। तो मॉडुलस का आपको ब्रेकेज समझ में आ गया। इसके बाद आप 6 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 to 6 क्वेश्चन टोटल डिस्कस किए।